हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस की। हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ये सीटेट और एमपीटेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट और 15 की पेडागोजी। तो हम 15 की पेडागोजी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा या फिर औपचारिक? तो बोलचाल की भाषा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि या फिर सभी? तो व्याख्यान विधि के लिए। फिर है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण या फिर समय निर्धारण? तो उद्देश्य निर्धारण। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। निदान की जो परीक्षण विधि, उसके प्रकार कितने होते हैं? 7, 2, 3, 5 तो 2। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और बहुत से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हिंदी पेडागोजी में भी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिक्षार्थियों के जो सीसी मतलब कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर दिया था किसने? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिश में या फिर कोई भी नहीं? तो यहाँ पर मुदालियर आयोग की सिफारिश में। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है तो किस पर? अर्थबोध पर। देखिए बिल्कुल फैक्चुअल सी चीजें आ रही हैं। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वो क्या है? सुनना, बोलना, सुनना, लिखना। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष पूछा गया है तो सुनना व बोलना, क्योंकि आपने भी देखा होगा सुनना और बोलना कब होता है? जब हम आमने सामने होते हैं। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु जो प्रभावी विधि है वो कौन सी है? व्यतिरेकी विधि। बहुत से फैक्चुअल चीजें भी आएंगी जिनको आपको लर्न करना है, तो आप अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। और जहां पर कंसेप्ट वाली चीज आएगी तो वो भी आपको क्लियर कर दी जाएगी। रसानुभूति मतलब जहां पर रस से रिलेटेड है तो वो भावात्मकता से संबंधित होगा। पर ये कंसेप्ट बेस्ड है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो प्रयोग है वो उसका सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सरसरी और तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचित, निजी अनुभवों के आधार पर, ये बिल्कुल सही है। भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल सही है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। ये बिल्कुल आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो आप लर्न नहीं भी कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है उसमें कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें भी पूछी जाती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा की प्रकृति, प्रकार, ये देखिए कंठस्थ करने वाली बात आ गई, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी व्याकरण के नियम, परिभाषाएं कंठस्थ करने वाली आ गई, कैंसिल हो गया। भाषा की नियम व प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बिल्कुल आपका कंसेप्ट बेस्ड था। तो कोशिश यही की जा रही है कि आपको फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाए। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से होता है संचार माध्यम से, पाठ्यपुस्तक से, समृद्ध परिवेश से, आकलन की औपचारिकता से। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो समृद्ध भाषा परिवेश, आप उसके लिए परिवेश उपलब्ध कराएं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। प्रगति में शिक्षकों की भूमिका, तो ये कैंसिल हो गया। वे क्या जानते हैं, ये कैंसिल हो गया। क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, बच्चे की प्रगति किस प्रकार से हो रही है, ये बात बताती है पोर्टफोलियो। मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वो दूसरे को प्रभावित करने का सरल तरीका, भाषा को अलंकृत करने का, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। आगे बढ़ जाते हैं और इसी तरीके से देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, बस आपको समझ में आता रहे। और दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। फिर है कि बच्चों की जो भाषा प्रयोग संबंधी कृतियां, उन पर अगर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी तो क्या होगा? ये शिक्षक का परम दायित्व है, ऐसा नहीं है। जरूरी है इससे बच्चों की भाषा में सुधार हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है।
बच्चे स्वयं सीख जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर देगा। अगर आप कठोर प्रतिक्रिया करते हैं तो बच्चे की जो भाषिक अभिव्यक्ति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चंस मैंने पूरे अच्छे डालने की कोशिश की है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।